Rose color. Red. Okay. Anybody else? It's a combination of all colors. No. Rainbow. Combination तो Rainbow. one color. फिर तो white हो गया. Sky blue. Sky blue. Golden. Golden. You're feeling golden. Okay. Maroon. Okay. Anybody else? ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे? थोड़ा सा हम म्यूजिक भी चलाएंगे. कृपया, प्लीज. ठीक है? और आप सब अपने स्थानों को छोड़ दीजिए, जैसे बता रहे थे ना, एरियाज को छोड़ दीजिए, स्थानों को छोड़ दीजिए, सीट को छोड़ दीजिए, लेट गो करिए और डांस करते हुए आपको एक दूसरे से मिलना है और बताना है हाउ व्हाट इज द कलर दैट यू आर फीलिंग. ठीक है? ओके? डांस म्यूजिक, ये म्यूजिक नहीं चाहिए. मेरा बाबा है, मेरा बाबा. जो म्यूजिक भी हो, ये म्यूजिक में तो ये चले जाएंगे परम धाम, पता ही नहीं चले. डांस वाला गीत डालो, मेरा बाबा. हाँ गीत डालिए, जोर डालिए, मेरा बाबा. आपको जो पसंद है डालिए, लेकिन इनको खड़े नहीं रहना. ठीक है? समझ में आया? और लेट अस सी हाउ मेनी कलर्स यू कलेक्ट. समझ में आया आपको? यू गोइंग टू मीट द कलर्स and see how different every different color is and how many colors you collect. But लेकिन कैसे करना है? अनुभव. हाँ, डांस करते हुए जाना है. We will stop for 1 minute. कुछ सेकंड्स के लिए स्टॉप होगा. आप मिलेंगे कलर्स से, कलर्स एक्सचेंज करेंगे और whatever you want to exchange again. Okay, so we will do it for about 3 minutes. ओके, नाउ जहां पे भी खड़े हैं, दो मिलके एक्सचेंज द कलर्स. अपने अपने कलर्स एक्सचेंज करिए, बताइए कौन क्या है और भाई मतलब किसी से भी एक्सचेंज करिए. डिड यू गेट इट? अपना कलर बताइए. आई एम फीलिंग दिस. तो आपको कलर्स सेलेक्ट करने डिफरेंट. कर लिया? वो मुझे नहीं बताना, उनको बताना. आप लोग तो पहले तो बात करिए. आप क्या कर रहे हैं? हो गया आपका काम? सबने सबसे मिल लिया. ऑलराइट, चलिए. सो वी विल डू इट 2 more times. ठीक है? स्टार्ट द म्यूजिक अगेन. फिर से हाँ. न्यू पर्सन्स, नए लोगों से मिलना है आपको. नए लोगों से मिलना है, जिनसे पहले मिले थे उनसे नहीं, नए से मिलना है. आप इन बहनों से भी मिल सकते हैं, दीदियाँ हैं आपकी, किसी से भी मिल सकते हैं. खड़े नहीं रहना है, मिलना है किसी से और एक्सचेंज करने. जितने कलर्स आप एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कलर्स. ओके? मीट न्यू पीपल. शुरू.
वापस आएंगे अपने कलर्स के साथ, तालियां बजाते हुए। तालियां को जोर से बजाइए। कम से कम बैंगल और दिल्ली का तो आवाज पड़ी। Very nice, beautiful, sit down। पहले ऐसा करेंगे। तो किसने किसने रेनबो को कलेक्ट कर लिया, यानी उसके पास सारे कलर्स आ गए। रेनबो में आ गए। हाँ, रेनबो आ गया आपके पास। ऑलमोस्ट यस हाँ? यस रेनबो। नहीं, अपना नहीं, सबसे मिले आप। 7 कलर्स। 7 कलर्स आपने चुन लिए। आपका कलर कौन सा था? उधर ही है, मैं किधर है? इधर White, green, red, yellow, blue, ठीक है, और बहनों में से अपना कलर और जो भी उन्होंने कलर्स सेलेक्ट। Om Shanti. First I selecting, second one I select light blue. Okay, I meet the sisters. Whose color is white. Many are choosing pink color and red, yellow, green, maroon, purple, white. That's all. Very nice. So did you enjoy? Yes. Yes or no? देखिए, आप सब बैठे थे, जब हम शेयर कर रहे थे तो कोई ब्लू देख रहा है, कोई व्हाइट देख रहा है, कोई रेड देख रहा है, पिंक देख रहा है, कोई रोज रेड देख रहा है। So imagine, though you are all looking white, but we have such colorful minds. Yes? So actually there's so much of color in life. कितना खूबसूरत रंग है हमारे जीवन में। अगर तो आप बैठ जाएं तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप सोचें तो जीवन रंगों से और खुशियों से भरा हुआ है। तो ऐसे हमें एक दूसरे से कलर्स कलेक्ट करने हैं, गुण कलेक्ट करने हैं, और जीवन को भी भिन्न भिन्न रूप से हमें देखना है। राइट? यस? तो हमारा टॉपिक क्या है? वेलनेस है, ये तो लिखा हुआ है। वो बहन जी ने क्या बोला था? हाँ? तो बेसिकली चाहे आप उसको जो भी नाम दे दें, भाव है कि हमें शांत रहना है, स्ट्रेस में नहीं आना है। फ्रॉम कामनेस टू chaos और डिस्ट्रेस टू de-stress, वेलनेस, इट इज अबाउट द सेम थिंग। ठीक है? यस? तो होता क्या है कि मन में कलर्स देखने की बजाय कैसा महसूस होता है? व्यक्ति बैठा होता है और उसको क्या दिखाई देता है? उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? उसका वेट कम होगा, लेकिन मन का वेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है? तो इतनी उसको टेंशन होगी, वो होगा वेरी वेरी थिन, लेकिन वो चल नहीं पाएगा बिकॉज वो मन से भारी है। लेकिन जो मन से हल्का होगा वो चल लेगा, दौड़ भी लेगा। तो कई बार ऐसा होता है। कैन यू रीड दिस? वो पूछेंगे क्या है, वो कहेगा कुछ नहीं है, मेरा मन है, इतने विचार है, इतना सिर पे मेरे बोझ है। और जब सिर पे इतना बोझ होता है, इतने सारे विचार होते हैं, तो जीवन भी कैसा होगा? जीवन कैसा लगेगा आपको? जीवन हमेशा उलझा हुआ लगेगा, हमेशा खिंचा हुआ लगेगा, हमेशा परेशानी महसूस होगी, हमेशा दुख, तनाव, चिंता, स्ट्रेस, टेंशन लगेगा। यही जिंदगी है, मेरी जिंदगी ऐसी है। आपको क्या दिख रहे थे? कलर्स। आप जीवन में देख सकते हैं कलर्स, लेकिन अगर मन बहुत भारी रहेगा तो जीवन भी जैसा मेरी मनोस्थिति है वैसा मुझे जीवन, बोलिए, नजर आता है, और वैसे जीवन में बना लेता हूँ। जीना पड़ता नहीं है, मैं जीवन वैसा अपना बना लेता हूँ। तो अगर मुझे अपने जीवन को बदलना है तो मुझे अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। इसीलिए आप अपने वस्त्रों को, लोग अपनी वार्डरोब बनाते हैं, वार्डरोब में
अगर जूता आपको सूट नहीं करता, ड्रेस सूट नहीं करती, आप उसे चेंज कर देते हैं। तो वास्तव में मेरे जीवन को उलझाने वाले जूते चप्पल नहीं है, क्या है? मेरे खुद के बनाए हुए विचार। तो अगर मैं जीवन को सुलझाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने यू कैन एक्चुअली चूज योर थॉट्स। तो जैसे ये दिखा रहे हैं ना यहाँ पर, वो कहता है कि भाई अगर इफ दिस थॉट डजंट सूट यू देन सिंपली ट्राई अनदर वन। दूसरा विचार ट्राई करो। आप जाते हैं ना, कहते मुझे सूट नहीं करती जैकेट, कोई बात नहीं, दूसरी ट्राई कर लो। ये वाली भी सूट नहीं करती, कोई बात नहीं, अब तीसरी ट्राई कर लो। तो आपको इसी तरह अगर मेरा माइंड में अभिन्न विचार है जो मुझे सूट नहीं कर रहे, सूट नहीं करने की निशानी होगी चिंता, परेशानी, व्हाटएवर, घृणा और उलझन, तो मेरे को पॉज देके क्या सोचना चाहिए? मैं क्या करूं? अपने विचारों को दूसरे विचार चूज कर लूं, ठीक है? और कई बार ऐसा होता है, इसको कहते हैं एंजाइटी। क्या है ये? ये क्या है? चिंता, चिंता। ये आइसबर्ग। आइसबर्ग को पता है ना, वो 1/3 ऊपर दिखता है और 2/3 नीचे होता है। और एक शिप है, वो कहती है यू सीम सो चिल, आप तो बड़े शांत दिखते हो। बहन जी आप तो योगी हो। लेकिन वो सोचते हैं मेरे अंदर तो इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं, मेरे अंदर इतनी टेंशन चल रही है, तो एंजाइटी हो रही है, जैसे घबराहट सी हो रही है, क्या होगा, ये करेंगे वो करेंगे, राइट? तो हमेशा ये याद रखिए, नंबर 1 थिंग इज कि दिस इज वेरी कॉमन दीज डेज। पहली बात तो ये है, कई बार जब हमें ऐसा महसूस होता है, घबराहट होती है, स्ट्रेस होता है, या कोई भी इस प्रकार की विचार आते हैं, तो हम सोचते हैं सारी दुनिया में मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, किंतु ऐसा नहीं है। There are data which suggests that आजकल 99% of the people are going through some sort of a anxiety, some sort of things which is happening. उसके बहुत सारे reasons हैं जिसमें हम अभी नहीं जा रहे। आपको पता है बहुत सारे reasons हैं, हमारे लाइफस्टाइल के, मीडिया के, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ों से गुजर रहा है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ही हो रहा है, एंड क्या करना चाहिए? सिंपली चूज योर थॉट्स। यस, नाउ ये तो कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। If I ask you, या आप जब कहीं जाएंगे, जो एक बहुत ही कॉमन सेशन है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, अगर आप किसी से पूछेंगे आपको स्ट्रेस होता है? आपको स्ट्रेस होता है? कभी कभी होता है। एक क्वेश्चन है, होता है या नहीं होता? होता है, होता है। आपको स्ट्रेस, किस किस को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता है? 0। और किसको होता है? नहीं, सबकी जिम्मेदारी मत लीजिए, आप मुझे बताइए होता है या नहीं होता? हो जाता है, राइट? नाउ कोई कहेगा मुझे तो स्ट्रेस नहीं होता। आप देखेंगे स्ट्रेस कोई बहुत बड़ी बात से नहीं होता है, ये एंजाइटी कोई बहुत बड़ी बात से नहीं होती, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई बहुत बड़ी बात से नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह आपने डिसाइड किया आपको आना है क्लास में, या तैयार होना है, ऑफिस जाना है जिसको, और वो रेडी हो जाए स्नान करने के लिए, पानी नहीं आ रहा है या पानी ठंडा ठंडा आ रहा है, तो सुबह सुबह उसे क्या हो जाएगा? आप सोचिए क्या होगा। आप उठे थे सुबह बहुत ही आराम से, और आप रेडी होने जा रहे हैं, कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? थोड़ा स्ट्रेस। आप देखेंगे, आप अगर नहीं होते डिस्टर्ब, कंग्रेचुलेशंस, लेकिन जनरली पर्सन क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी भी तुम पानी क्यों नहीं आ रहा, ये गीजर क्यों खराब हो गया। फिर आप ब्रेकफास्ट पे बैठे, आप फॉर एग्जाम्पल चीनी नहीं लेते हैं,
या चीनी लेते हैं या जो लेते हैं आपको ना मिले, आपको मीठी चाय मिल जाए, तो आप क्या सोचेंगे? व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझे क्या चाहिए था, मुझे शुगर लेस बोला था इसलिए शुगर वाली फिर से लेके आ गई, राइट? या मुझे कॉफ़ी चाहिए थी, मुझे चाय मिल गई। आपको फ्रूट खाने थे, आपको डोसा मिल गया, सैलेड नहीं मिला। और आप देखेंगे जो महारथी होता है ना, जो बड़ा होता है, उसको कौन मारता है? बताइए, महारथी को कौन मारता है? बोलिए, पीछे वाले बोलिए, पीछे वाले, आगे वाले महारथी, पीछे वाले कौन है? बोलिए, महारथी को कौन मारता है? जो पीछे बैठे हैं, राइट। महारथी को यानी हाथी को चींटी मारती है। तो हाथी को मारने के लिए उसको कुछ चाहिए नहीं होता है, बड़ी चीज नहीं चाहिए होती है। तो चींटी जैसी चीजों से एक बड़ा व्यक्ति हार जाता है, राइट? तो उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो आप, जैसे यहाँ पर अपना सब कुछ रख के जाएं, आपकी सीट चेंज कर दें, राइट? आपकी बॉटल उठा के पीछे रख दें। अब आप देखिए, आप अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट करके जा रहे हैं, आपने कहा मैं भी आऊँगा 15 मिनट के बाद बैठूँगा, आपकी सीट चेंज कर दी जाए तो क्या होगा? या आपका रूम चेंज कर दिया जाए, रूम ना चेंज किया जाए, बेड जहाँ है वो चेंज कर दिया जाए कि अभी, या आपके रूम में एक बेड खाली जगह है और हमारे रूम में नहीं खाली जगह है, उसमें एक और बेड डाल दिया जाए तो क्या होगा? हमारा बेड हमारे पास है और बेड पे तीसरे पे कोई सोए भी ना, सिर्फ बेड डाल दिया जाए तो क्या होगा? राइट? आप अपने मन की स्थिति को देखिएगा क्या होगा, राइट? तो इसीलिए, क्योंकि जो हम जहाँ पे फिर जाते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति होगा, कोई हाई अप होगा या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, वो कोई उसको ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही हमें क्या करती हैं? डिस्टर्ब करती हैं, राइट? एंड दिस इज व्हाई ऑल वी नीड टू डू इज व्हाट? चेंज आवर थॉट्स, राइट? सो ये आप कह सकते हैं, आई पर्सनली फील कि जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट का या कोई भी सेशन कराते हैं तो उनको पहले ही रिलैक्स कर दें, नहीं? या स्ट्रेस दे के पूरा लास्ट में रिलैक्स करना है? हाँ, लास्ट में मेडिटेशन क्यों कराएं? हम उनको रिलैक्सेशन पहले भी करा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। दैट इज व्हाट आई पर्सनली प्रेफर, क्योंकि अगर वो 1 घंटे के लिए हमारे पास आया है, कम से कम उसको 2 मिनट तो कुछ शांति का अनुभव हो जाए, राइट? वो कुछ लेके जाए या ना जाए, उसको वो अनुभव याद रहेगा। बाकी ज्ञान तो वो सुन रहा है, और आजकल बहुत सारा और भी मिल जाता है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे ज्ञानी हैं, तो हमारे पास आए तो वो कुछ लेकर भी जाए। तो यू कैन बिगिन योर सेशन ऑल्सो विद रिलैक्सेशन प्लस सम मेडिटेशन, ठीक है? तो हम रिलैक्सेशन करें, जैसे आपने पहले भी किया है, तो हम फिर से करें, करेंगे? तो सीधे होके बैठ जाइए, और आप पीछे ऑफ कोर्स गुड म्यूजिक लगा सकते हैं, कोई पीछे प्रेजेंटेशन ऐसा कुछ सीन लगा सकते हैं, और कुछ भी नहीं हो, दैट्स ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। बट we can prefer to have at least 5 minutes of relaxation, and you can say that this is relaxation, right? Because meditation is different, relaxation plus meditation, okay? तो हम सिर्फ एकदम रिलैक्स होके बैठेंगे, okay? This is what completely new people, जो एक नए होते हैं, फर्स्ट टाइम आप उनसे मिल रहे हैं, so you first need to make them relaxed. तो फर्स्ट कुछ भी हम पकड़ के ना बैठे, अपने हाथों को खुला करके बैठे, पीठ को सीधा करके बैठे, पैरों को भी सीधा करके बैठे, और क्रॉस लेग हाउएवर, ठीक है? पेन पेंसिल को छोड़ के बैठे, राइट? एंड जस्ट कंप्लीटली रिलैक्स योरसेल्फ। और अपने आप से हम कहें कि कुछ समय ये मैंने अपने लिए निकाला है, अपने मन को भी देखें, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, जो कुछ भी सुबह हुआ, कुछ बातें जो कुछ आपको करना है, बहुत सारे मन में विचार हैं,
अपने आप को बोले कि ये समय मैंने अपने लिए निकाला है, मैं ये सारी बातें करूँगा या करूँगी, लेकिन थोड़े समय के बाद। और इंश्योर करें दैट यू आर ब्रीदिंग डीपली एंड नॉर्मली, क्योंकि कई बार हम ठीक से सांस भी नहीं लेते। सो जस्ट सिट वेरी रिलैक्स्ड एंड जेंटली ब्रीद इन एंड आउट। नाक के द्वारा श्वास लें और मुख के द्वारा श्वास छोड़ें। सो ब्रीद इन थ्रू द नोज एंड ब्रीद आउट थ्रू द माउथ, कंप्लीटली इन अ रिलैक्स्ड स्टेट। Hands open, don't cross your hands, don't cross your legs. Completely relaxed, everything relaxed. So gently breathe in and breathe out. और जैसे जैसे आप श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, महसूस करें कि भीतर का सारा तनाव बाहर जा रहा है। और जैसे जैसे आप श्वास भीतर लेते हैं, महसूस करें शांति को। Once again, breathe in and breathe out, in through the nose and out through the mouth. जैसे जैसे आप श्वास बाहर छोड़ते हैं, तो महसूस करें कि भीतर का सारा डर, भय बाहर जा रहा है। और जैसे जैसे हम श्वास भीतर लेते हैं, महसूस करें शांति को। Again, as you breathe in and out, महसूस करें कि आपके भीतर से हर प्रकार की नेगेटिविटी बाहर जा रही है और आपके भीतर शांति का प्रवाह हो रहा है। And now bring your attention towards your body and relax your body. क्योंकि जो हमारे मन में चलता है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। तो अपने you can choose to relax your toes, ankles and both your legs. अपने दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई तनाव खिंचाव न रहे। अपने पेट को बिल्कुल रिलैक्स करें, खासकर जब हम टेंशन में होते हैं तो अपने पेट को टाइट कर लेते हैं। सो आई रिलैक्स माय स्टमक। रिलैक्स योर चेस्ट। महसूस करें दैट योर लंग्स आर फंक्शनिंग फुली। योर बैक एंड स्पाइन इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स करें। अब सारा दिन जिम्मेदारियों के बोझ को लेके चलते हैं, अभी कुछ समय के लिए अपने सारे बोझ हटा दें, अपने कंधों को हल्का कर दें। एंड यू कैन इवन मूव योर शोल्डर्स अप एंड डाउन एंड देन ड्रॉप देम। अपने कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और अपने दोनों हाथों को, उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी गर्दन को भी हम रिलैक्स करें और अपने चेहरे को भी, हर एक मांसपेशी को, योर चिन, योर लिप्स, योर चीक्स, योर नोज, योर आईज, योर आईब्रोज, योर फोरहेड, completely relaxed. And now create a gentle smile on your face. अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं अपने लिए। हम दूसरों के लिए खुश रहते हैं, दूसरों को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन ये मुस्कुराहट मेरे लिए है, because I deserve to be happy for my own self. Observe करें कि आपकी breathing नॉर्मल है, डीप है, आपका पूरा शरीर रिलैक्स है और आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है। और इस रिलैक्स स्टेट में अब हम और भीतर की ओर जाएं और अपने आप को देखें एक बहुत ही सुंदर सितारे के रूप में मस्तक के बीचों बीच। See yourself as a very beautiful point of light in the center of the forehead. ये मैं हूँ, इस शरीर से अलग, शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं शुद्ध शांत आत्मा। महसूस करें कि आपके मस्तक से शांति के प्रकंपन निकल के आपके चारों ओर फैल रहे और आपके चारों ओर का वातावरण गहरी शांति से भरता जा रहा है। Just for a few moments, hold yourself like this
And when you are ready, gently come back. Don't do anything else. Simply come back. Okay? अब अपने मन की स्थिति को देखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग 1 मिनट और शांति में बैठना चाहेंगे? When you raise your hands. Okay. So we'll sit in deep silence for 1 minute, without any music, and just hold yourself again. Just for 1 more minute, we'll sit in deep silence. अगर आपका मन कहीं और जाता है, तो उसे बहुत प्यार से वापस लेकर आए. And just remember that I am a peaceful soul. मैं एक शुद्ध, शांत आत्मा हूँ. स्वयं को देखें एक छोटे से चमकते हुए सितारे के रूप में. Just for a few more moments. And very gently, I come back, but I don't do anything else. I maintain this state of mind. कुछ और नहीं करेंगे, पर अपनी मनोस्थिति को ऐसे ही रखें. So if I ask you, आप में से कितने लोगों को actually peaceful experience हुआ? Raise your hands. How many of you felt happy? कितने लोगों को happiness, खुशी का अनुभव हुआ? हाथ उठाएं, लंबा हाथ उठाएं. आप में से कितने लोगों को महसूस हुआ शक्ति का, स्टेबिलिटी का या कंसंट्रेशन का? रेज योर हैंड. आप में से कितने लोगों को महसूस हुआ कि आपके अंदर थोड़ा सा इरिटेशन था या एंगर था या कुछ इस तरीके की बात थी, वो कम हो गई? रेज योर हैंड. और आप में से कितने लोगों को ये महसूस हुआ कि पहले कई सारे विचार थे मन में, अब मेरे मन में थोड़े विचार हैं, क्वांटिटी उसकी कम हो गई? पहले बहुत था, वो दिमाग में उसमें भरा हुआ था. नाउ वेरी फ्यू थॉट्स. रेज योर हैंड. And if we want, we can stay like this for more time, you know. This is so powerful because I have not preached anything as of now. मैंने आपको कोई ज्ञान दिया नहीं. ये जो अभी आपने अनुभव किया है शांति का या खुशी का या स्टेबिलिटी का, ये किसका अनुभव है? ये आपका अनुभव है, राइट? यस और नो? तो अभी तक तो आपको ज्ञान मिला नहीं है, लेकिन आपने क्या किया है? आपने अनुभव किया. एंड डोंट थिंक कि आप बीकेस हैं, आपने अनुभव किया. एनीबडी इवन हु इज अ फर्स्ट टाइमर, और हम ऐसे ही कराते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी ओहदे पे हो या नहीं हो, हम उसको जब उसको स्थिर करते हैं और उसको स्वयं से रूबरू कराते हैं, तो हर एक आत्मा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है. उसको 100% अपनी रियलिटी का क्या होता है? अनुभव होता है, राइट? और जब व्यक्ति अनुभव कर लेता है, तो ही इज रेडी टू लिसन टू एनीथिंग, राइट? अब ये जो आपने एक्सपीरियंस किया, ये आपको किसने दिया? शांति. दिल्ली से आए इतनी दूर, हाँ? और आप कहते हैं कि किसने दिया? आपने खुद के पास थी. किसने दिया आपको ये दिया अनुभव? अपने आप ही हो गया, आपको आपके पास था.
विच इज राइट। तो आप ये सदा याद रखिएगा, जैसे आप अभी कह रहे हैं ना, मैंने खुद नहीं किया, मेरा दिस इज माई रियलिटी। ऑल यू नीड टू डू इज रिमेंबर दैट दिस इज एक्चुअली हु यू आर एंड मच मोर। दिस I am peaceful, I am loveful, I am stable, and that is your real state, no matter whatever is happening around you. Yes, I gave this example yesterday and I give it again. You remember I gave this example of a refrigerator, right? यहाँ पर जब आप refrigerator खोलेंगे, if you stick your head in, you will feel cold, chilled, right? अगर आप दिल्ली में जाएंगे जहाँ पे बहुत सर्दी है और रेफ्रिजरेटर खोलेंगे, you stick your head in, you'll feel cold. You'll not feel anything. You'll feel still cold, right? It is a cold temperature. Temperature is cold, right? Inside is cold, no matter whatever is outside. Yes? Yes or no? तो चाहे कितनी भी बातें मेरे इर्द गिर्द हो रही हो, मेरा एक्चुअल टेम्परेचर है कूल, शांत, खुश। Got it? तो ये मेरा नेचुरल नेचर है एज अ सोल। अगर मुझे इसे एक्सपीरियंस करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना, ऑल आई नीड टू डू इज पॉज एंड जस्ट रिमेंबर। आपने कुछ अभी किया नहीं है, आपने सिर्फ पॉज किया, जस्ट अपने आप को रिलैक्स किया और सिर्फ रिमेंबर किया दैट आई एम अ सोल, राइट? नाउ 3 more questions to you. ये करने में आपको कितना टाइम लगा? How many hours? A few minutes. और कितना आपने मेहनत करी? आप उसी सोफे पे बैठे आराम से? मेहनत ही नहीं है। No efforts? और कितना खर्चा किया? क्योंकि जो कंपनीज है कई होते हैं उनको इन्वेस्टमेंट करके कितना अभी खर्चा किया आपने? 0 Right? So in order to experience your reality, in order to experience peace, in order to be stress free, all you need is, you don't need much time, you don't have to make a lot of efforts, and you don't have to spend money. All you need is a few moments to connect with yourself. Okay? Okay? So we will move forward. What you did basically, you just, what did you do right now? क्या किया आपने? You just chose a different thought process. Now these are all complicated things, but I'll give it to you. ये सब हमें मिलता रहता फॉर्मूला ये. It just किसी का ब्रेन एनालिटिकल होता है, उसको फॉर्मूले देख के खुशी मिलती है, ठीक है? तो ये उसके लिए क्या होता है, टेंशन को अगर हमें रिड्यूस करना है, क्या है, स्ट्रेस एक फिजिक्स का वर्ड था और कुछ समय के बाद वो इंग्लिश में आ गया। और स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, किसी ने पढ़ी है साइंस? भूल गए, बाबा का बनने के बाद साइंस क्या होती है? व्हाट इज स्ट्रेस? मुझे भी खास याद नहीं है, बट आई थिंक इट इज प्रेशर अपॉन एरिया, राइट? सो प्रेशर है, यहाँ 2 तरीके के प्रेशर होता है। एक होता है रियल प्रेशर, एक होता है अनरियल प्रेशर, और अपॉन रेजिलियंस, राइट? जिसको हम अपनी कोपिंग एबिलिटी भी कह सकते हैं। तो अगर हमें अपने टेंशन को कम करना है, तो हमें अपने या तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा या तो अपने रेजिलियंस को बढ़ाना पड़ेगा। व्हाट इज मोर इजी? प्रेशर को कम कर सकते हैं आप, अनरियल प्रेशर को आप कम कर सकते हैं, लेकिन रेजिलियंस को बढ़ाने का तरीका क्या है? अभी जो आपने किया, अभी आपका मन कैसा, अभी आपने अनुभव क्या बताया था? पीसफुल, हैप्पी। हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट लविंग आल्सो, लवफुल? योग उसके बाद हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट लवफुल? ये आपके सारे जो कोर क्वालिटीज है ना, यू बिगिन टू एक्सपीरियंस दैट। इमेजिन आपकी मेंटल स्टेट ये है, अब आपके सामने कोई आता है तो आपका बिहेवियर कैसा होगा बताइए? आप स्थिर हैं, आप खुश हैं, आप लाइट हैं, आपके मन में उलझन नहीं है,
और आपके सामने कोई वही व्यक्ति आ जाए जो आप जानते हैं, जो आता है हर बार, तो आपका बिहेवियर कैसा होगा? आप उससे रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे? बेटर बिहेवियर होगा, यस, राइट? अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो तो आपका डिसीजन कैसा होगा? बेटर चॉइसेस होंगी आपकी, राइट? तो जब आपकी मन की स्थिति ऐसी है, नेचुरली आपका बिहेवियर भी ठीक होगा, यानी आपकी रेजिलियंस भी बढ़ जाएगी। तो हमारा जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो हमारी रेजिलियंस बढ़ती है और टेंशन क्या होगी? टेंशन कम हो जाएगी। So you can't do anything about the pressure. Your coping ability depends on the way you look at things. Now, situation और pressure, इसको हम देखते हैं। तो एक situation देखते हैं कि situation in the company is going through many difficulties. मान लीजिए कोई कंपनी है, वहाँ पर क्योंकि आप तो कंपनी से कहीं ऐसे स्थान पे कराएंगे, तो जहाँ पे भी आप करा रहे हैं या मार्केट में कुछ ऐसा है कि लोगों को उस कंपनी से क्या किया जा रहा है? हटाया जा रहा है। बहुत सारी डिफिकल्टी यानी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं। तो रियल डिस्क्रिप्शन क्या है प्रॉब्लम का? कि बहुत सारे लोगों को नौकरी से हटाया गया और 20 लोगों को मेरे डिपार्टमेंट से ही हटा दिया गया। ठीक है, ये रियल डिस्क्रिप्शन है। ये कोई आप इमेजिन नहीं करिए, फैक्ट है। ठीक है, लेकिन इसका अनरियल इमेजिनेशन क्या है? कि अब मुझे निकालने वाला है, और उस इमेजिनेशन के साथ क्या होता है कि मैंने अपने बॉस को देखा, उसने ऐसे देख लिया, वो मेरे बारे में ही सोच रहा, उसने वो 2 लोग बात कर रहे थे, मैं आया और वो चुप हो गए, यानी मेरी ही चर्चा चल रही है। तो अब आप हर चीज में उस स्टोरी और उस असम्पशन को इमेजिन करने लगते हैं, जो हो सकता है हो ही ना, राइट? और जब आप ऐसा